नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। ये वर्ड है कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट मतलब होता है, जैसे कहीं पे भी देखते होंगे इन्वॉल्वमेंट या इन्वॉल्व्ड को बोलते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, मतलब कह सकते हैं इन्वॉल्व्ड विद अदर इन एन इलीगल एक्टिविटी। किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने को बोलते हैं कॉम्प्लिसिट। इन्वॉल्व विद अदर, देखिए इस वर्ड को, इन्वॉल्व्ड विद अदर। इसको मैं सही से लिख देता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखे। इन्वॉल्व्ड विद अदर इन एन इलीगल एक्टिविटी। किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने को बोलते हैं कॉम्प्लिसिट। आगे है इंडिया मस्ट कम क्लीन। भारत को जरूर आना चाहिए क्लीन, मतलब कि साफ सुथरे तरीके से, साफ सुथरा। ऑन इट्स स्टैंड्स। स्टैंड्स मतलब होता है पॉस्चर, अपने पोजीशन से। इसको पॉस्चर भी बोल सकते हैं या पोजीशन भी बोल सकते हैं। ऑन ट्रांसनेशनल किलिंग्स। ट्रांसनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, किलिंग्स मतलब हत्या को बोलेंगे। मस्ट क्या है? मॉडल। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी क्या है? मॉडल है। वर्ब की दो कैटेगरी होती है, एक होता है फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट के दो टर्म्स है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप्स हैं, जिसमें मॉडल और ऑक्सिलरी, मतलब मॉडल और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट के तीन टर्म्स है, जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फ्लेटिव, इन्फिनिटिव। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी दो कैटेगरी है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा मॉडल। मॉडल में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी अगर आए तो एक पॉइंट याद रखेंगे, मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है यानी V1। मॉडल्स के साथ यानी कैन, कुड, शैल, शुड के साथ पैसिव में बी के साथ जोड़ेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसमें। जैसे एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीज़ें लास्ट में लगी हों किसी भी वर्ड्स के, उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में TION, MENT लग जाए, OR लग जाए, ER लग जाए, ER लग जाए, TY लग जाए, CE लग जाए, नेस लग जाए, ARY, ट्यूड, एज, इज्म, ये सारी चीज़ें किसी भी वर्ड्स के लास्ट में लगी हों तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। और किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, ये OUS ध्यान में रखेंगे, IVE, लेस, AL, एबल, फुल, ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। किसी भी नाउन में कभी भी आपको दिखे LY तो वो एजेक्टिव कहलाएगा। किसी भी एजेक्टिव में LY लगा देते हैं तो वो कहलाएगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में अगर आपने अटैच किया LY तो भी क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा किसी सिंगल वर्ड यानी एन द के बाद, आर्टिकल्स के बाद सिंगल वर्ड आ जाए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा।
कभी कभी क्या होता है, आप सेंटेंस के बीच में देखते हैं तो प्रेपोजिशन वर्ब हो, प्रेपोजिशन या वर्ब हो, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये याद रखेंगे, ये बीच वाला नाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेपोजिशन को, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, और आर्टिकल्स लगा हो, तो याद रखेंगे ये वाला वर्ड नाउन होगा, इससे पहले एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड और आ जाए, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड जो होगा वो एडवर्ब होगा। और ये भी याद रखेंगे, अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लग जाए, आर्टिकल्स का मतलब ए एन द, आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो ये भी याद रखेंगे, ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा। अब मैं इसको अटैच करके बताऊंगा स्टोरी में, आप भी वैसे ही पढ़ेंगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को एकदम समझ समझ कर पढ़ेंगे, और जितना ब्रेक करें, जितना तोड़ें बड़ी बड़ी लाइंस को, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, उतना इंग्लिश का जो डर है आपके अंदर वो दूर होगा। द यूएस, यूएस से पहले हमेशा द लगाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यूएस डिपार्टमेंट के जस्टिस का सेकंड इंडाइटमेंट। ये एक वर्ड मिला इंडाइटमेंट। इसको इंडाइटमेंट, बहुत सारे लोग इसको इंडिक्टमेंट भी पढ़ते हैं, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट मतलब होता है इंडाइटमेंट, इसका मतलब होगा एलिगेशन, जिसको आरोप बोलते हैं, एलिगेशन या आरोप, इसको बोलेंगे आरोप। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेकंड इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट मतलब होता है आरोप। अगेंस्ट, अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब खिलाफ होता है या विरुद्ध। एन इंडियन इंटेलिजेंस एंड पैरामिलिट्री ऑफिसर, एक इंडियन इंटेलिजेंस और पैरामिलिट्री ऑफिसर। पैरामिलिट्री ऑफिसर का मतलब हुआ कमांडो को बोलते हैं पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री का मतलब होता है जो कमांडो होते हैं, मैन एट आर्म्स बोलते हैं उनको। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इनका सेकंड इंडाइटमेंट मतलब आरोप है अगेंस्ट इंडियन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट एंड पैरामिलिट्री ऑफिसर, इनके खिलाफ, इन द अलीज्ड प्लॉट। प्लॉट मतलब होता है साजिश, या कॉन्स्पिरेसी को बोलते हैं यहाँ पे, साजिश बोलेंगे ऐसे। प्लॉट मतलब साजिश करना भी होता है, वर्ब के सेंस में प्लॉट का मतलब होगा साजिश करना। एक तो होती है खेतों की प्लॉटिंग, वो अलग है। प्लॉट इस वर्ब, इसकी इसका वर्ब का सेंस है कंस्पायर करना, मतलब साजिश बोलेंगे। एलिस्ट मतलब कथित रूप से बोल सकते हैं, एलिस्ट। अब इसको समझेंगे दोस्तों। एलिस्ट मतलब होता है जैसे कोई चीज क्लेम्ड करते हैं, सपोज्ड, वैसे एलिज मतलब आरोप लगाना, एलिज्ड इसका मतलब है सपोज्ड के सेंस में आएगा। अब देखिए ट्रू क्या है, प्रेपोजिशन। द प्लॉट मतलब यहाँ कॉन्स्पिरेसी हो गई, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश को बोलते हैं। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है प्लॉट, प्लान बोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंस में प्लान, ये ध्यान से समझेंगे। प्लान तो है लेकिन कैसे, नेगेटिव सेंस में होगा। तो इसी प्रकार से वर्ड्स को तोड़ें और उसको आराम से समझेंगे, तो आपको वर्ड्स याद भी हो जाएंगे रीडिंग के दौरान। अब देखिए टू यहाँ पे प्रेपोजिशन बोल सकते हैं, इन्फिनिटिव बोल सकते हैं, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आ गया। ये प्लॉट नाउन की तरह वर्क कर रहा है। एलिज्ड मतलब सपोज्ड के सेंस में आएगा। ऐसे एलिज मतलब आरोप लगाना है, एलिगेशन मतलब आरोप होता है, बट एलिज्ड मतलब यहाँ पे सपोज के सेंस में आएगा। आर्टिकल द है, तो ये एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है।
जब भी कभी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। टू किल, अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट, इनको मारने के लिए ये बात कही जा रही है। ये जो साजिश थी, षड्यंत्र था। अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट जिनका नाम है गुर गुरपतवंत गुरपतवंत सिंह पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये जो इंडाइटमेंट है यहाँ पे बात है इंडिकेट करता है। अब देखिए सब्जेक्ट कहाँ था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेकंड इंडाइटमेंट अगेंस्ट, इनका जो ये सब्जेक्ट है, इनके खिलाफ लगाया गया ये इस मारने के लिए अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट जिनका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। और ये जो इंडाइटमेंट है ये इसकी सब्जेक्ट हो गई, इसकी वर्ब ये है V5 यानी सब्जेक्ट V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। ये इस बात को इंडिकेट करता है, बताता है। अनदर सीरियस टर्न, दूसरा सीरियस टर्न, टर्न नाउन हो जाएगा। ये सीरियस एजेक्टिव है, अनदर भी एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इन द केस, इस केस में दैट हैज कास्ट अ लॉन्ग शैडो ओवर इंडिया यूएस टाइज। अब कास्ट अ लॉन्ग शैडो ओवर ये एक फ्रेज है। कास्ट अ लॉन्ग शैडो ओवर ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जैसे टू कॉज प्रोलॉन्ग्ड बैड इफेक्ट्स, मतलब टू कॉज प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय से बुरा प्रभाव पड़ा है भारत और यूएस के टाइज में। टाइज मतलब गठबंधन को बोलते हैं, जो भी संधि है आपस में उसको बोलेंगे। तो इस फ्रेज को याद कर लेंगे, कास्ट अ लॉन्ग शैडो ओवर, मतलब एक लंबी छाया डाले, यानी इसको बोल सकते हैं, लिख लेंगे, टू कॉज प्रोलॉन्ग्ड बैड इफेक्ट्स। टू कॉज प्रोलॉन्ग्ड, PROLONGED, बैड इफेक्ट्स, एक लंबे समय से बैड इफेक्ट है डाला हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वैसे स्ट्रक्चर हुआ। कास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, जैसे ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट। रीड का भी तीनों फॉर्म सेम होता है, V1 V2 V3, बट प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, रीड, रेड और रेड। तो कास्ट किया लॉन्ग शैडो ओवर इंडियाज यूएस टाइज पे, चीजें बहुत ही, ये जो आरोप है वो इंडिकेट करता है अनदर सीरियस टर्न। इस केस में दैट हैज कास्ट लॉन्ग शैडो ओवर इंडिया यूएस टाइज, जो कि लंबे समय से भारत और यूएस पे एक तरह से मतलब कॉज बना हुआ है बैड इफेक्ट का। द इंडाइटमेंट अगेंस्ट, ये जो इंडाइटमेंट है इसको एलिगेशन बोलेंगे। आरोप जो है ये नाउन है, प्रेपोजिशन के पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आ गया, नाउन है। वैसे भी MENT वाला नाउन होता है जिसके लास्ट में लगा हो MENT। अगेंस्ट विकास यादव, इनके द्वारा किया गया। वॉज रिलीज्ड पब्लिकली along विद एन अरेस्ट वारंट, उनको रिलीज कर दिया गया, इस व्यक्ति को रिलीज किया गया। या सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज वर्ग के साथ V3 आएगा तो सिंपल पास्ट का पैसिव है। along विद एक एन अरेस्ट वारंट के साथ, एंड हिज लिस्टिंग ऑन FBI डेटाबेस, उनकी जो लिस्टिंग है FBI डेटाबेस पे है। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स है, जो लगता है कि पॉइंट लिखना है, उनको लिखकर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। FBI डेटाबेस ऑफ मोस्ट वांटेड, FBI के जो डेटाबेस है मोस्ट वांटेड की चीज में ये बात कही गई। FBI, इसके बारे में आपने हमेशा सुना होगा। FBI मोस्ट वांटेड एक अमेरिकी पुलिस प्रक्रियात्मक टेलीविजन श्रृंखला, इसको भी बोलेंगे FBI। और FBI वहां पे जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI वहां पे है। ये नेशनल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का है, ब्यूरो है ये FBI, जिसका मतलब होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे यहाँ CBI है वहाँ FBI ऐसे है।
डेटाबेस ऑफ मोस्ट वांटेड में द फर्स्ट नेम दैट एन इंडियन ऑफिशियल्स हैज बीन सो मार्क्ड आउट, इसको मार्क आउट किया गया मतलब कि इंडिकेट किया गया, मतलब एक हाईलाइट करना ही बोल सकते हैं। इसको मार्क आउट किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। दी डेवलपमेंट्स कम, डेवलपमेंट्स आया जस्ट आफ्टर, ये जो बातें आई जस्ट आफ्टर अ हाई लेवल इंडियन सिक्योरिटी डेलीगेशन इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, जो मैटर को इन्वेस्टिगेट करने वाली जो सिक्योरिटी है, ट्रेवल टू द यूएस, जो चीज यूएस ट्रेवल हुए, एंड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन, उन्होंने सेटिस्फैक्शन बताया विद इंडियाज कोऑपरेशन, उन्होंने कहा कि भारतीय, मतलब कि भारत के जो कोऑपरेशन है उसमें सेटिस्फैक्शन बताया, मतलब वो लोग संतुष्ट है यहाँ के जो भी जो भी चीजें यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग वाली चीजें हुई उसकी इंडियन सिक्योरिटी डेलीगेशन इन्वेस्टिगेटिंग की गई उसके अकॉर्डिंग वो लोग खुश हैं, मतलब काफी सेटिस्फाइड हैं। देर इज अ कॉज फॉर कंसर्न, कॉज फॉर कंसर्न का मतलब होगा अ रीजन टू बी वॉरी, मतलब चिंता का जो रीजन है। नाउ द सेकेंड इंडाइकमेंट, फिर से बताऊं, इसका मतलब एलिगेशन होता है दैट सुपरसीड्स, सुपरसीड मतलब होता है रिप्लेस करना, द वन अगेंस्ट जेल्ड, इनके खिलाफ सेकेंड इंडाइकमेंट रिप्लेस हो गया, पहले तो था ही उसके अलावा और। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जेल्ड बिजनेसमैन निखिल गुप्ता है, उनके खिलाफ ये चीजें रिप्लेस हो गई। रिपीट्स लिंकेज टू द कैनेडियन केस ऑफ 2023 किलिंग, जो कि लिंकेज है मतलब जुड़ा हुआ है एक कैनेडियन किलिंग में, कैनेडियन केस में जो हुआ था, कनाडा में जो मुद्दा हुआ था 2023 में, किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट जिनका नाम है हरदीप निज्जर। एक्टिविस्ट, इसके कई मतलब होते हैं। वैसे एक्टिविस्ट का मतलब होता है कोई कंप्लेनर, रिफॉर्मर बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, नो कोइंसिडेंस दैट द इंडाइटमेंट इज टाइम्ड विद, जो कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस मतलब कोई चीज बाई चांस के सेंस में, टाइम डिफ मतलब होता है जैसे कोई चीज अरेंज हुआ है कोइंसाइड तरीके से अनदर इवेंट के रूप में। कैनेडियन एक्सपल्शन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, जो कि वहां पे एक्सपल्शन हुआ इंडियन डिप्लोमेट्स की, एक्सपल्शन यहाँ पे नाउन है। एक्सपल्शन आपने सुना होगा इसके बारे में, जैसे एक्सपल्शन मतलब किसी को डिस्चार्ज करने के सेंस में आएगा, हटाने के सेंस में आएगा। जैसे निष्कासन भी बोल सकते हैं, एक्सपल्शन मतलब निष्कासन भी बोल सकते हैं। एक्सपल्शन मतलब निष्कासन बोलेंगे, इसको एक्सपल्शन बोलते हैं। एक्सपल्शन हल्का ज और श वाला आएगा, ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, मतलब द कैनेडियन एक्सपल्शन, कनाडा का एक्सपल्शन हुआ भारतीय डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने का, स्पार्किंग अ डिप्लोमेटिक स्टॉर्म, एक तरह से क्या हो गया, स्टॉर्म हो गया। डिप्लोमेटिक एजेक्टिव है ये, नाउन, ये स्टॉर्म नाउन है। और स्टॉर्म मतलब एक तरह से केओस सिचुएशन बन गया, मतलब अफरा तफरी मच गई। एंड ऑल्सो स्टेटमेंट्स बाय द फाइव आइज अर्जिंग इंडिया टू कोऑपरेट, मतलब कि अर्ज किया गया कि भारत को कोऑपरेट करने के लिए इन द, मतलब इन द इन्वेस्टिगेशन विद कनाडा, इनके साथ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट, दीज स्टेटमेंट्स, दीज के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, दोस के साथ भी नाउन प्लूरल लगाएंगे, दिस दैट के साथ सिंगुलर होता है। दिस दैट दीज दोज, ये दोनों, ये सभी वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। डायरेक्ट नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, जैसे कि एडजेक्टिव है रिक ऑफ। रिक ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का बैड स्मेल को बोलते हैं, किसी भी चीज का जो स्टिंग है, स्मेल है, स्टिंग, स्टिंक बोलेंगे या स्मेल बोलेंगे, बैड स्मेल।
और डबल स्टैंडर्ड तरीके से आया। मतलब कि दीज स्टेटमेंट्स रीक ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड, इसका जो बाहर चीज आई नेगेटिविटी बोल सकते हैं, वो बुरे से डबल स्टैंडर्ड में आया। गिवन दैट दीज कंट्रीज हैव अ रिकॉर्ड, इन कंट्रीज के पास एक रिकॉर्ड है ऑन ट्रांसनेशनल किलिंग्स, मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय किलिंग का, मस्ट नॉट स्टॉप इंडिया, भारत को नहीं स्टॉप करना चाहिए फ्रॉम अपहोल्डिंग द लॉ, मतलब सरकार लॉ को अपहोल्ड करने के लिए। अब देखिए फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के जब भी साथ वर्ब कोई जोड़ते हैं तो हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी की कैटेगरी होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया अपफोल्ड, एक तरीका सीखिए कैसे रीड करना है और उन लाइंस को जोड़कर। अपफोल्ड मतलब किसी चीज को कंफर्म करना, इंडोर्स करना, रेटिफाई करना। जैसे यहाँ एक वर्ड मिला अपफोल्ड, अपफोल्ड मतलब बोल सकते हैं इंडोर्स, मतलब सपोर्ट करने के सेंस में है। रेटिफाई करना, जस्टिफाई करना, मतलब कि मस्ट नॉट स्टॉप इंडिया, भारत को नहीं रुकना चाहिए अपहोल्डिंग द लॉ, लॉ मतलब लॉ को सपोर्ट करने के से नहीं हटना चाहिए, मतलब सपोर्ट करना चाहिए भारत को, भारत को नहीं रुकना चाहिए सपोर्ट करने के, मतलब सपोर्ट करने का सेंस है। बट दिस श्योरली रेजेस क्वेश्चंस, इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं अबाउट वेदर दीज एलाइज आर रिलायबल, इस ये जो एलाइज है, मतलब जो एलाइज मतलब गठबंधन जिसके साथ जिसका होता है उसको बोलते हैं। अब अलाइज मतलब होगा, अलाइज का मतलब होता है जैसे, इसका एक सेंस है जैसे कि बोलते कंबाइन करना, जो मर्ज होता है उनको बोलते हैं। मतलब कि यहाँ बात कही जा रही है कि बट दिस श्योरली रेजेस क्वेश्चंस, इसमें सवाल खड़े होते हैं अबाउट वेदर दीज एलाइज जो मतलब सपोर्टर हैं, आर रिलायबल, क्या ये डिपेंडेंट है, ऑथेंटिक है, जिम्मेदार हैं, एज इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, पार्टनर्स में। न्यू दिल्ली मस्ट नॉट डिल्यूट, न्यू दिल्ली मस्ट नॉट डिल्यूट का मतलब है जैसे न्यू दिल्ली का सेंस है कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी देश के कैपिटल का जोर करके बोलते हैं तो वहां पे उस देश को रिप्रेजेंट कैपिटल ही करता है। इसको याद रखेंगे। जैसे कोई भी चीज के बारे में मिसलीड करने को बोलते हैं, धोखा देना बोलेंगे। डिल्यूट मतलब धोखा देना बोलेंगे। डिसीव करना, मिसलीड करना। इंडिया मस्ट नॉट डिल्यूट मतलब कि मिसलीड करना, मिसलीड, बात से भटक जाना, धोखा देना। इटसेल्फ खुद को, एंड मस्ट प्रोसीड, जरूर प्रोसीड करना चाहिए। इंडिया मस्ट नॉट डिल्यूट, भारत को नहीं मिसलीड होना चाहिए खुद को लेकर के, एंड मस्ट प्रोसीड, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, ऑन द एजम्पशन दैट, जो एजम्पशन है, दैट द केसेस इन द यूएस एंड कनाडा आर बीइंग लिंक्ड, जो यूएस और केस और कनाडा के जो केसेस हैं लिंक हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। यानी इसे मार के साथ बीइंग वी थ्री आ गया तो उसको मानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। जो एजम्पशन बताया जा रहा है, एजम्पशन का मतलब होता है जैसे नाउन वर्ड है, जिस वर्ड के लास्ट पे TION आ जाए उसको नाउन बोलते हैं। एजम्पशन मतलब एक बिलीफ बोल सकते हैं, बिलीफ एक विश्वास है, एक ऐसी धारणा है, जिस मान्यता भी बोल सकते हैं, कल्पना बोल सकते हैं कि ये दोनों जो केसेस हैं यूएस एंड कनाडा वाला, आर बीइंग लिंक्ड बाय देयर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इनके द्वारा लिंक हो रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें भारत को
मतलब मिसलीड नहीं होना चाहिए, भारत को प्रोसीड करना चाहिए, ये यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई एलिगेशन लगता है उसको क्लैरिटी नहीं देंगे तो हमेशा लोग नेगेटिव ही समझेंगे उसके बारे में। द स्टार्क डिफरेंस, ये जो स्टार्क है डिफरेंस, डिफरेंस नाउन है, स्टार्क एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टार्क का मतलब कह सकते हैं जैसे एक शार्प, जो डिफरेंस है, स्टार्क मतलब होगा शार्प, SHARP, ये याद रखेंगे, शार्प। डिफरेंस इन द मोदी गवर्नमेंट्स आउटरेज्ड डिनायल, आउटरेज मतलब होता है जो काफी भड़कने वाला बोलेंगे, आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा वाला, आउटरेज का मतलब होगा जो काफी एंगर, आउटरेज इसका मतलब होता है एंगर। आउटरेज डिनायल, डिनायल मतलब इनकारनामा जो होता है, डिनायल मतलब रिजेक्शन बोल सकते हैं, डिनायल एडजेक्टिव है। जैसे किसी भी चीज का खंडन को बोलते हैं रिबूटल, इसको बोलते हैं डिनायल, जिसको हिंदी में कहेंगे, ये नाउन है वैसे, हिंदी में इसका मतलब होता है इनकार या कोई चीज रिजेक्शन को बोलेंगे, डिनायल मतलब रिजेक्शन भी बोल सकते हैं। जो द स्टार्क मतलब काफी शार्प डिफरेंस इन द मोदी, मोदी गवर्नमेंट्स में आउटरेज्ड डिनायल जो है, डिनायल नाउन है, आउटरेज एडजेक्टिव है। आउटरेज मतलब एंगर वाला, ऑफ कैनेडियन चार्जेस, जो कैनेडियन चार्जेस हैं, वाइल प्रोवाइडिंग अ सिंपैथेटिक ईयर फॉर द अमेरिकन चार्जेस, जो अमेरिकन चार्जेस है उसके रिगार्डिंग। में प्रूव अनटेनेबल, ये चीजें प्रूव हो सकती है, अनटेनेबल मतलब कोई चीज असमर्थनीय, मतलब इनडिफेंसिबल बोल सकते हैं, असमर्थनीय प्रूव हो सकती हैं, एज द ट्रायल इन द US प्रोग्रेसेस, जो US प्रोग्रेसेस में ट्रायल है। इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट टू क्लैरिफाई, ये भारत के इंटरेस्ट की बात है कि क्लैरिफाई करे वेदर इट बिलीव्स मिस्टर यादव वॉज अ रोग, मिस्टर यादव जो थे, रोग मतलब यहाँ पे, रोग इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्काउंड्रल विलन, जो अपराधी होते हैं स्काउंड्रल, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। यही सब वर्ड्स आप नोट करेंगे, इसी से आपका वर्ड्स का जो लेवल है बढ़ेगा, आपके पास वर्ड्स के कलेक्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे। स्काउंड्रल मतलब होता है जैसे कोई भी चीज विलन के सेंस में आएगा, नेगेटिव है, कि ये व्यक्ति विलन है नहीं, एजेंट, और वॉज कैरिंग आउट ऑर्डर, जो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है फ्रॉम सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा। कि यही व्यक्ति क्या है, उसमें अपराधी हैं या फिर ये मतलब कैरिंग आउट ऑर्डर, ऑर्डर्स फ्रॉम द देयर, मतलब सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा ना तो फॉलो कर रहे, ये है खुद कोई और व्यक्ति है, इसमें बात कही जा रही है। व्हेन ही एलिजेडली प्रोमिस्ड, जब उन्होंने प्रॉमिस किया था, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स अ मंथ अगेंस्ट टारगेटेड मेंबर्स ऑफ द डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब होता है माइग्रेंट्स, जो हमारे इमिग्रेंट्स बोल सकते हैं, जो हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं उसको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। इमिग्रेंट्स मतलब वन हु लिव्स द कंट्री, जो देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं उनको इमिग्रेंट बोलेंगे, जैसे हमारे देश के लोग बाहर चले गए चाहेंगे इमिग्रेंट बोलते हैं। और एक होता है एमिग्रेंट, ये इमिग्रेंट, और यहाँ पे है इमिग्रेंट। इस वर्ड का मतलब होता है वन हु कम्स इन द कंट्री, जो देश में आते हैं उसको ये बोलेंगे, जो देश में आते हैं उसको उनको ये बोलेंगे। इनको याद रखेंगे।
जैसे इमिग्रेंट है ये वाला वर्ड, जिसका मतलब होता है जो देश में आते हैं, एमिग्रेंट इसका मतलब जो देश छोड़कर जाते हैं। तो डायस्पोरा का मतलब भी वही होता है कि 2 and 3 कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स अ मंथ में होता था अगेंस्ट टारगेटेड मेंबर्स जो होते थे यहाँ ऑफ द डायस्पोरा, जो भी एमिग्रेंट्स है या माइग्रेंट्स भी बोल सकते हैं, जो देश छोड़कर रहते हैं, जिसको हिंदी में प्रवासी बोलते हैं। ये काफी अच्छा वर्ड है डायस्पोरा। वाइल द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज सिंस कंफर्म दैट, उन्होंने कंफर्म किया तब से, नो लॉन्गर वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए लंबे समय तक काम नहीं होंगे। द इंडाइटमेंट क्लेम्स, ये इंडाइटमेंट है जो आरोप है उस बात का दावा करता है, दैट ही वॉज एम्प्लॉयड बाई इंडियाज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया कि इंडियाज मतलब इंडियाज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा इनको एम्प्लॉयड किया गया था, अंडर विच, जिसमें रॉ इज रन, जो रॉ भी शामिल है इसमें, मतलब रॉ के द्वारा चलाया जाता है जो, मतलब इतने सारे आरोप लगाए गए भारत पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में राइटर कह रहे हैं कि आप चुप मत बैठिए, जो भी है क्लैरिटी दीजिए। वेदर द ट्रुथ लाइज, सच्चाई लाइज करता कहाँ पे लाई करता है, इन कॉम्पिटेंस और कॉम्प्लिसिटी, इस सेंस में द इमेज ऑफ गवर्नमेंट्स इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस इज डिम्ड, इनकी जो इमेज है नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑपरेशन या इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भी है, उनकी जो चीजें काफी डिम्ड हो गई। डिम्ड का मतलब होता है कोई चीज काफी डल पड़ जाना। जैसे इस प्रकार के एलिगेशन लगाए जाएंगे तो इनकी इमेज खराब होगी। डिम्ड मतलब डल, डिम्ड मतलब डल पड़ जाना, मतलब काफी कमजोर पड़ जाना। इफ द गवर्नमेंट प्रोसीड, सरकार प्रोसीड्स करती है टू प्रोसिक्यूट हिम, प्रोसिक्यूट मतलब किसी पे आरोप लगाने को बोलते हैं। प्रोसिक्यूट मतलब कह सकते हैं जैसे टू टेक, किसी को कोर्ट में लाना, यानी उस पे आरोप लगाने को बोलते हैं। और टर्न हिम ओवर द यूएस एजेंसीज, इट मस्ट ऑल्सो कंसीडर, इस बात को ये भी जरूर कंसीडर करना है, दैट इम्पैक्ट ऑफ, जरूर करना चाहिए, द इम्पैक्ट ऑन, द इम्पैक्ट के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, द मोरल ऑफ अदर ऑपरेटिव इज सेइंग फ्यूचर ऑपरेशंस। मोरल मतलब बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस या फिर स्पिरिट, जो मोरल होती है किसी चीज की, मनोबल को बोलेंगे। ऑपरेटिंग ऐसे ही फ्यूचर ऑपरेशन, फ्यूचर ऑपरेशन की चीजें ऐसे ही हो रही है, मतलब एक तरह से कहानी लिखी जा रही है इस पे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इट मस्ट ऑल्सो कंसीडर, जरूर सोचना चाहिए, द इम्पैक्ट ऑन द मोरल ऑफ अदर ऑपरेटिव्स एसेइंग फ्यूचर ऑपरेशंस, जो होंगे इस प्रकार के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अबव ऑल द गवर्नमेंट मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट, सरकार को जरूर ज्यादा ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर होना चाहिए अबाउट इट्स पॉलिसी ऑन ट्रांसनेशनल किलिंग्स जो हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इफ इसमें इफ इट इट डज नॉट अलाउ सच ऑपरेशन, ये अलाउ नहीं करते इस प्रकार के ऑपरेशन, इट शुड नॉट, देन इन इट इज टाइम फॉर मोर डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ये वक्त है ज्यादा डिटेल्ड, ये एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन नाउन है, इनटू इट्स इंटरनल प्रोसेसेस एज वेल एज, साथ ही साथ अ मोर रियलिस्टिक इवोल्यूशन, इवेल्युएशन ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है उनको अच्छे तरीके से इवेल्युएशन करने की जरूरत है, रियलिस्टिक तरीके से। इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, इवेल्युएशन का मतलब होता है असेसमेंट। असेसमेंट को बोलते हैं। अब मैं आपको नीचे इसके बारे में ब्रीफ करके बताता हूँ। इस आर्टिकल में भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव पर चर्चा की गई है, जो अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव के खिलाफ दूसरी बार आरोप लगाए जाने के बाद ये चीजें बाहर आई, ये चीजें उत्पन्न हुई। ये आरोप खालिस्तानी कार्यकर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से संबंधित है। इस मामले को अमेरिका और पहले से कनाडाई मामले, यानी हरदीप निज्जर की हत्या, दोनों से जोड़ा गया है, जिसमें जिससे भारत की ट्रांस ट्रांस नेशनल हत्याओं में कथित संलिप्तता मतलब इन्वॉल्वमेंट की बात की गई। इसमें थोड़ा सा ये एलिगेशन था
आर्टिकल में नई दिल्ली को चेतावनी दी गई कि वो इन मामलों को असंबंधित न माने, यह स्पष्ट करे कि ये क्या यादव स्वतंत्र रूप से काम किया या सरकारी आदेशों के तहत। इसमें भारत के सामने कूटनीति चुनौतियों पर जोर दिया गया, विशेष रूप से जब तक अमेरिका और कनाडा जैसे पश्चिमी सहयोगी भारत पर पारदर्शिता के लिए दबाव बना रहे हैं। आर्टिकल में आंतरिक जांच की आवश्यकता और बेहतर कूटनीतिक संचालन की बात भी की गई, क्योंकि ऐसे घटनाक्रम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है और खुफिया अधिकारियों का मनोबल प्रभावित हो सकता है। इस आर्टिकल में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत को ट्रांसनेशनल ट्रांसनेशनल ऑपरेशनों पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनों पर जो ऑपरेशंस होते हैं उसकी बात हो रही है, अपनी नीति स्पष्ट रखनी चाहिए ताकि भविष्य में और अंतर्राष्ट्रीय विवादों से बचा जा सके। ये यही बात थी इस आर्टिकल में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, इंग्लिश को समझेंगे, इसी प्रकार से आपको स्टोरी समझ में आएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।